अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। फर्स्टली आई एक्सटेंड माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ फॉर द डिले। थोड़ा सा डिले हो गया था अर्सो पलर्मो का एप्लीकेशन प्रोसीजर बनाने में। आज के दिन चले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अर्सो पलर्मो में हम अप्लाई करेंगे। ये जो है वो 27 जुलाई को समथिंग नियरेस्ट ये लोग बंद कर लेंगे अपने एप्लीकेशन पोर्टल। तो जल्द से जल्द मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा क्या है। देखें, लेकिन प्रोसीड करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि नॉट सब्सक्राइब हैं, यानी कि 65% ऑफ माई इंटायर जितनी भी ऑडियंस है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्लीज़ दबाइए, ताकि ऐसी जो है मैं आपको अपडेट्स जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है, दिखने में कुछ इस तरीके से। आप सिंपल राइट क्लिक करके ना ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लीजिएगा। अच्छा, ये इंग्लिश मैंने क्या किया है, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का जो एक्सटेंशन है ना, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो आप सिंपल जो है वो गूगल में ऐड कर सकते हैं। जब मैंने इसको कर लिया तो यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल लिखा रहा होगा। स्टूडेंट पोर्टल पर मैं क्लिक करूँगा। स्टूडेंट पोर्टल पर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3 एक्सेस आपके पास आ रहे हैं। एक तो ये ओवर 18 ईयर्स हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट और अंडर एज स्टूडेंट्स। आपको सिंपल क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन इज समथिंग एंड लॉग इन इज़ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर आपको कोडिजर फिजिकली अपना ऐड करना है। यहाँ पर सरनेम ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा सरनेम है खान, तो मैं खान ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और फिर कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और ईमेल इसमें ऐड करना है। तो आई एम गोइंग टू ऐड वन बाय वन। आप देखते रहिएगा कैसे होता है। अच्छा, मैं डिटेल्स तो वन बाय वन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कोडिजी फिजिकल कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक वीडियो है, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ऊपर की तरफ सजेशन की तरफ आ रहा होगा, तो आप ज़रूर उसमें ऐड देख लीजिए। तो मैं वन बाय वन चलें चीज़ें उसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हलवा करके मैं सब कुछ बता रहा हूँ। जब आप जो है यहाँ पर प्रोविंस, जब आप सिंपल पाकिस्तान डालेंगे ना कंट्री, तो ये एंड आ रहा होगा। एंड पर क्लिक कर दीजिए, कोई ई इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा ये। ओके, जैसे ही अभी हो रहा है ये देखें, ये पूरा का पूरा जो पेज है ये ट्रांसलेट हुआ है। एक्सटेंशन लगाकर इसको ट्रांसलेट किए तो थोड़ा सा तंग कर रहा है ये, ठीक है। और चलें फर्दर, अब ईमेल डाल के मैं सिंपल क्या करूँगा, आगे प्रोसीड कर दूँगा। ठीक है, वो वाला जो स्टेप है वो आपकी ईमेल के ऊपर भेजा जाएगा, और फिर आप कंफर्म कर लीजिएगा जो भी XYZ होगा। ठीक है, अब ईमेल ज़रूर भेज दी गई है। ईमेल पर ये लिखा हुआ है कि आप ज़रूर जाकर अपने ईमेल चेक करें। चेक करने के बाद फिर अनवांटेड स्पैम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्या है। मैं वहाँ जाकर अपना जो अकाउंट है ना उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको जो है वो बताता हूँ इस पर आगे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ईमेल वेरिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं। जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर सिंपल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सिंपली जब मैंने आगे प्रोसीड किया तो आगे प्रोसीड करने के बाद मेरे सामने ये ओपन हो गया, उसी पर ही क्लिक किया। अब क्या है कि यहाँ पर ये आपसे जो है वो प्रीफिक्स इंटरनेशनल मांग रहे हैं, यानी कि आपका अपना कंट्री कोड, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का 92 है, और यहाँ पर सेलुलर लिखा हुआ है, यानी कि सेलुलर मोबाइल नेटवर्क। ओके, और टेलीफोनसो फिसो का मतलब ये होता है कि आगे जो आपका नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा मैं कहता हूँ ना 0900 आपका सेलुलर के अंदर आ जाएगा, जो कि मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये आपका नंबर हो गया। ओके, अब नीचे फर्दर जाएंगे तो रेजिडेंस इसमें लिखा हुआ है इटालिया लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पोर्टल बहुत चेंज हुआ है। मैं तो समझ रहा था पिछली कितना होगा, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ये मैंने फिल कर दिया है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर देखें इधर रेजिडेंस लिखा हुआ है इटालिया, और इधर लिखा हुआ है एस्तेरो। एस्तेरो मतलब ये होता है कि आपकी जो अपनी कंट्री होती है ना उसको इटालिया कहते हैं। इटालिया बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखें ज़रा, जब आप नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली जो प्रोविंस आता है वो पलर्मो आता है, तो पी ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, पडोवा, पाविया, ठीक है, ये PA आ गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर सिंपल, अब यहाँ पर जो है वो, जब आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, ओह सॉरी, यहाँ पर आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपना जो होम कंट्री जो है वो सिटी, सॉरी। तो चलें फिर से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर PA मैंने पिज़्ज़ा सेलेक्ट कर लिया था थोड़ी सी। PA मीन्स पलर्मो। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं कि ये सब सही है तो सिंपल जब आप PA को कलेक्ट करेंगे ना तो फिर उसके बाद सिटी आ जाएगा।
अब ये क्या आ रहा है अजीबोगरीब सा, लेट्स सी, इसमें आना तो चाहिए, लेट्स सी लिखते हैं ज़रा अभी। चले, आ गया, पलर्मो आ गया। अब यहाँ पर कैप आ गया, रेजिडेंस एड्रेस। अब ये कैसे पता चले कैप क्या होता है? खल्ली वल्ली भाई, आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो। अब देखें यहाँ पर जो है आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, प्याजा मरीना, इसको आप सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ तक कितना कॉपी कर लिया, और सही है। ये कैप लिख दिया, रेजिडेंस एड्रेस के अंदर आप ये लिख दिया प्याजा मरीना, ठीक है। और CAPP के अंदर आप जो है ये 061 जो है ना, ये बेसिकली हाउस नंबर वगैरह ये सब कुछ होता है, तो अभी आपने ऐड कर दिया, ओके। ये कर दिया आपने, ऑल गुड। और फिर आप सिंपल क्या करेंगे, रेजिडेंस एनी कॉन्टैक्टेड इन एनी अदर कम्युनिकेशन ओनली इफ डिफरेंट फ्रॉम द रेजिडेंस। तो अगर आपका है, अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ पर रह रहे हैं, ऑब्वियसली पलर्मो में पढ़ेंगे तो आप वहीं पर ही रहेंगे, और अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं और रह रहे हैं तो फिर आप अदर पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन ऑब्वियसली लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं, सब पलर्मो में रहते हैं, तो क्लिक कर दिया। क्या लिखा रहा है, यूज़र वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, ओके जी। अच्छा, ये मैं अब हो गया, अपडेट पर हमने फिर से क्लिक कर दिया यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर आप अदर पर क्लिक करते हैं ना यहाँ पर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये आपको ऊपर वाला सेम हो जाता है फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप अगर डॉम के अंदर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो ही आएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो सिंपल सी बात है, आप जो है वो अपना चेंज कर लीजिएगा, जैसे कि मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, ओके। मैं सिंपल अपडेट डेटा पर क्लिक कर दूंगा। अब ये यहाँ पर हमारे सामने अपडेट हो गई हैं सारी चीज़ें। अच्छा दोस्तों, अब क्या है कि आप लोगों का पासवर्ड तो अभी नहीं बना, ठीक है। पासवर्ड की बात करूँ तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक कर देंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड ऐड करने के बाद कंफर्मेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इफ़ इन केस अगर आप कल प्रोसीड करना चाहते हैं फिर कभी भी, तो फिर आपने एक मरतबा जो अपनी आईडी प्रिपेयर कर ली है, उसके अलावा जो है फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा ना, तो आप पासवर्ड जो है न्यू बना लें, जैसे कि अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जब आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे ना, तो अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड तो आपको वही रहेगा जो कि आपने अभी टाइप किया था, लेकिन ये जो यूज़र नेम है ना, इसके आगे आपको कोडिजे फिस्कल अपना ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपने प्रीवियसली जनरेट किया था। तो चले मैं कोडिजे फिस्कल यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखिएगा अभी। ठीक है दोस्तों, कोडिजे फिस्कल वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद अब मैं वापस उसी जगह पर पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्दर मोर ये है कि अच्छी बात इनकी मुझे लगी कि उन्होंने पोर्टल अपना न्यू करा है। दोस्तों सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर होम पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा मेरे पास आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपल क्या करना है, रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट पर क्लिक करो तो न्यू रिक्वेस्ट, या फिर आप सिंपल प्रोसीजर्स एंड एक्टिव कॉम्पिटिशन्स पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर बेनिफिट्स 2022 वाला, ओके। अब फर्दर मोर आप यहाँ पर जो है वो गूगल ट्रांसलेट मैंने यहाँ से एक्टिव किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा इटालियन को ट्रांसलेट कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये वो फर्दर नीचे करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि व्हाट आर द डेडलाइन एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। तो ये एक्टिव हो गई थी 1 अगस्त। हाँ ठीक है, 1 अगस्त को। अच्छा, अब लिखा हुआ रिमेंबर दिस एप्लिक विल बी एक्टिव अनटिल टू 1 अगस्त। सो हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। आगे हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर आपके सामने वार्निंग्स वगैरह लिखी हुई आ रही हैं, और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इनके जो है, तो सिंपल आप यहाँ पर कीप ऑन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके सामने इसमें क्या लिखा हुआ है, सिटीज़न फैमिली यूनिट रेजिडेंस इन इटली, ठीक है। अगर आपको कुछ जो फैमिली रिलेटिव इटली में रहता है तो फिर आप यस, अदरवाइज़ नो। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा नो पर ही क्लिक करें, क्योंकि फिर आगे जाकर ये ईज़ी में मसले आ जाते हैं। आपके अगर पेरेंट्स मैरिड हैं तो जस्ट क्लिक ऑन मैरिड पेरेंट्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ ईज़े सर्टिफिकेट। देखें ईज़े तो आपको मिला ही नहीं है, तो ऑब्वियसली तो नॉट अवेलेबल पर आप सिंपल क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। अब फर्दर मोर नीचे जाओगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब अपने अपने फादर का, तो बिज़ी पर आप क्लिक कर दोगे सिंपल।
आइडल का मतलब वेला होता है, बिजी का मतलब काम कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब भी यही है कि भाई बेरोजगार हैं। खैर, अब इसके बाद जो है पॉसिबल पोजेशन ऑफ द रिजर्व बेनिफिट्स रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है, इसमें हमें सिंपल क्या करना है, पर्टिकुलरली पुअर नॉन यूज्ड फॉरनर्स और पॉलिटिकल रेफ्यूजीज। अब सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दोगे, बिकॉज यू आर अप्लाइंग टू अवेल द सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स बनेगा कब, जब आपको ईजी मिलेगा, ठीक है। देन जस्ट क्लिक ऑन कीप गोइंग। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आपका टैक्स कोड, यानी कि कोड डीजिए फिजिकल, जो कि आपने बनाया हुआ होता है, तो सिंपल कोड डीजिए फिजिकल इसके अंदर ऐड कर दिया, जस्ट वी नीड टू क्लिक ऑन कीप गोइंग। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास सारे बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसीजर द प्री फिल्ड कंप्लीट इज मैंडेटरी। ओके, अच्छा, होता ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट ईयर है ना, अभी तो आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हुई हैं आपकी, मतलब अभी आप इनरोल हुए हो इस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट अपने होम कंट्री के अंदर, अपने जितने भी एजुकेशन है कंप्लीट करने के बाद। सो ऑब्वियसली यू आर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर विच मीन्स यू आर फर्स्ट ईयर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। एंड इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ रहा है कि हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, खैर यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक कर दिया। अब हाई स्कूल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिस वक्त आपने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पलर्मो सेलेक्ट करना है। अब देखें आपका जो एडमिशन हुआ है पलर्मो में, किस में हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो में हुआ है ना, तो जस्ट क्लिक ऑन पलर्मो, ठीक है। अब इसके बाद लोकेशन ऑफ द कोर्स कहाँ पर है, पलर्मो के अंदर है। यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो सिचुएटेड इन पलर्मो, ओके। अब एनी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन द कैरियर, यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर नीचे करेंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर कंटिन्यूइंग ऑफ अ बैचलर्स प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, नो पर क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हुए हो तो यहाँ पर क्लिक करना है अनपेड पीएचडी विदाउट स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह, बट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नन, ओके। साइमल्टेनियस enrollment in several degree programs, nope. अच्छा, पॉसिबल पैसेज ऑफ द डिग्री, अब यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसके ऊपर आपको जो करना है नो, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि पॉसिबल पैसेज ऑफ डिग्री कोर्स, नो ऑब्वियसली। रिनंसिएशन ऑफ स्टडीज़, मतलब आपने अपनी जो कर डिसकंटिन्यू कर दी थी, निकाल दिया गया था वगैरह। पॉसिबल प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अप्लाई किया हो तो यस, अदरवाइज नो। और अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी एक बीट जो है वो डिग्री हासिल की हुई तो आप यस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ओके, ये हो गया। अब ये थोड़ा सा ना लोड कर रहा है, ओके। फिर हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब मैंने इस पर ये क्लिक किया ना, यस मैंने किया, तो फिर इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी क्या आ गया है, टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड नंबर 1 ट्राइनियल, इसका मतलब होता है बैचलर्स। मास्टरफुल का मतलब वही, मास्टर सिंगल साइकिल में होता ही है कि मास्टर्स एंड बैचलर्स दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर देखें वो बच्चे जो कि बैचलर्स और के लिए अप्लाई करें, यानी कि वो इंटरमीडिएट हैं, तो सिंपल वो नो पर क्लिक कर देंगे, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होता है, बैचलर सेलेक्ट करेंगे आप सिंपल यहाँ पर ये ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। डबल ए ऑफ ग्रेजुएशन, अच्छा वो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन वो पूछ रहा है, सॉरी। तो फिर आप यहाँ पर 2018 लिख देंगे। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से आपने पढ़ा है, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके। एंड जस्ट आप क्लिक ऑन कीप गोइंग, ओके। अब यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया है फर्दर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर इसके बाद आ गया है, अब ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो से रिलेटेड आपको चाहिए। अब देखें आपने अप्लाई किस में किया है, मास्टर्स प्रोग्राम में किया है, सिंपल। अगर आपने बैचलर्स प्रोग्राम में किया है तो 3 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्दर मोर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो रेलिवेंट कोर्स है, मतलब कौन से स्कूल के अंदर आता है, जैसे कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मिला है, तो फिर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। एंड देन कोर्स जब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो इसके बाद मेरे सामने ये बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, सोशल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, जो जो आपका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एक्सेट्रा, जो भी है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कीप गोइंग। आखिरी के अंदर लिखा हुआ है कि बेनिफिट्स रिक्वायर्ड। बेनिफिट्स रिक्वायर्ड मतलब ये होता है कि यार आप किस मखसूस बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करो। अगर आप स्कॉलरशिप एंड केटरिंग के लिए तो क्लिक ऑन 1,
हॉस्पिटल सॉरी हाउसिंग सर्विस के लिए जस्ट क्लिक ऑन टू, और आप सारी चीज़ों की नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि फीस वेवियर, अकोमोडेशन और फूड एक्सपेंस मेंजा के लिए, तो जस्ट क्लिक ऑन ओवर देयर, ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। ऊपर जाकर स्टेटस देख सकते हैं 56% आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि IBN, देखें ये कह रहा है कि भाई आपका कोई इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर एक्टिव नहीं है। IBN आपका एक्टिव नहीं है, यानी कि ऑब्वियसली इटली के अंदर आपका नहीं बना हुआ ना, तो फिर रीइंबर्समेंट करने के लिए जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। आगे जाकर वो डिक्लेरेशन आपसे मांग रहे हैं कि भाई मैं तस्दीक करता हूँ, करती हूँ, वगैरह वगैरह सब कुछ, तो फिर आप जो है वो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई अलग चीज़ इसमें बताना चाहते हैं अपने ओन वर्ड्स, तो फिर आप ये कर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अदर स्टेटमेंट्स या फिर डिक्लेरेशन, और फिर उसके बाद आगे आप वेट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है वो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, जस्ट क्लिक ऑन कीप गोइंग एंड देन फर्दर मोर, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, एंड देन यहाँ पर देखें सर आपके सामने जो है वो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एक छोटा सा फॉर्म आ रहा है, आप देख लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है, एंड देन मैं कंफर्मेशन पर कर दूँगा क्लिक। कंफर्मेशन क्लिक करने के बाद फिर वो कहेगा कि आपके नंबर के ऊपर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है भैया। अब ये आपके नंबर पर वो भेज रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। वैलिडेट लेटर पर भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लिक कर सकते हो जनरेट वैलिडेशन कोड। अब जनरेट वैलिडेशन कोड पर क्लिक करा तो फिर मेरे पास एक SMS आ गया है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप वैलिडेट लेटर पर क्लिक करना चाहते हो तो जस्ट यू कैन ऑल्सो क्लिक ओवर देयर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब सवाल ही पैदा होता है यार भाई आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करोगे, तो जैसे यार क्लिक ओवर देयर, ठीक है, डोजियर पर मैंने क्लिक किया। आइडेंटिफी, अब देखो क्या होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट पर सिंपल आप जो क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दोगे। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद एक एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट कौन सा है जो आप अपलोड करना है करोगे, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप इसको अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बात मैं करता हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से क्या मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास आ गया पासपोर्ट। आपसे कह रहा है कि भाई पासपोर्ट की रिलीज़ डेट कब थी, तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पर जो है ऐड कर दोगे, ठीक है। और एक्सपायरी डेट हमेशा 10 साल के बाद होती है, तो ये 5 साल के बाद भी होती है। तो आप सिंपल क्या करोगे, 31 जो भी अपनी डेट है, ठीक है, आप सिंपल उसमें ऐड कर दोगे। रिलीज़ बाय व्हाट, कि किसने आपको इशू किया, तो मैं सिंपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दूंगा इसके अंदर। ये आपको मैं देखें वन बाय वन करके बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल क्लिक करके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया एंड प्रोसीड टू अपलोड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया और फिर प्रोसीड टू अपलोड पर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, ये मैंडेटरी कह रहे हैं कि भाई PDF होनी चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल इनकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी कहें वो। तो ठीक है, ये मैंने इस पर सिंपल क्या किया, अपलोड कर दिया इसके ऊपर। देखें अपलोड होने के बाद मेरे सामने क्या आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, सवाल ये पैदा होता है। अब सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा कान खोल के सुनिएगा। नंबर 1 इक्वलाइज्ड ESEEU, ठीक है। ये बेसिकली ईज़ी होता है, जो कि आपके सोशल बेनिफिट्स के लिए इनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है जब आप कोड फिजिकल अप्लाई कर देते हो और परमिशो दे जोड़ना आपको मिल जाता है। अब इसके बाद जो है ये आपको अभी अपलोड नहीं करना, ये बाद में करना है। अब इसके बाद जो है लिखा हुआ है इनवैलिडिटी सर्टिफिकेशन, ये आपको नहीं अपलोड करना, ठीक है। आखिर में ये थर्ड पर आता है टैक्स रिटर्न ऑफ प्रीवियस 2 ईयर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्स रिटर्न से मुराद ये होता है कि आप जो कमा रहे हो अपने मुल्क के अंदर, ठीक है, और उस पर एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता है, और जो कि आप FBR से बनवाते हो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, ठीक है। टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट जो होता है वो, ये आपको जो होगा FBR से बनेगा, तो आपको ये इस पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है थर्ड, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर गुड एलर्जीज़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और समर
पेटलिटी डॉक्यूमेंट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनल टैक्स रिफंड डॉक्यूमेंटेशन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट फॉर ईज़े, ये भी आपको भी ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ आपको अभी लगाना है, ठीक है। और इनकमिंग इंटरनेशनल मोबिलिटी परमिट से जोड़ना आपको मिला नहीं है, रेजिडेंस परमिट, तो ये भी आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके जो हैं वो अलग हो गए हैं तो ऑब्वियसली सेपरेशन आप इसमें लगा दीजिए, XYZ जो भी है। अगर किसी का डेथ हो गई हो तो ऑब्वियसली तो ये ऑप्शनल होता है। जिसके अंदर होता ये है कि ये लोग और ये जिनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा और प्रायोरिटी दे देते हैं। सबसे अच्छी बात ये खैर इनकी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? सिंपल टैक्स रिटर्न लगाना है आपको, जिसके अंदर आप FBR से इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं क्या एफिडेविट चलेगा? यस, आप एफिडेविट भी लगवा सकते हैं। लो इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो एफिडेविट के ऊपर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस ये अपलोड करना है, क्या क्या, FBR का डॉक्यूमेंट जो कि टैक्स रिटर्न हो गया, और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये सारे के सारे बाद में बनेंगे। तो ये जो होगा बेसिकली ईज़े, और ये सारी चीज़ें ये आपको दिसंबर के एंड के अंदर मिलेंगी। तो होपफुली आपको पता चल गया कि किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों प्लीज़ ज़रूर देखें और दूसरों से शेयर करें, ताकि इस तरीके की फ़र्दर वीडियोस मैं बनाता चलूँ आपके लिए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती टाइम का। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द फ़र्दर ऐसे कंटेंट क्रिएट करता रहूँ। अपॉलॉजीज़ फॉर द डिलेड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।